हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। एंड यहाँ पे आज बात करने वाले हैं, एक क्वेरी आई है आप ही लोगों में से एक व्यूअर्स की क्वेरी है, तो फाइनेंशियल प्लानिंग है उनकी, उसके बारे में उनको जानकारी चाहिए। तो इस वीडियो के बारे में, इस टॉपिक के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। बहुत लोगों को ये लग सकता है कि बहुत बेसिक सी नॉलेज है, ये तो सबको पता होती है, लेकिन सबको पता नहीं होती है। बहुत सारे लोग होते हैं बिगिनर्स होते हैं। तो मैं जब ये सारी चीज़ें इस चैनल पे बता रहा हूँ तो ये मेरा फर्ज बनता है कि जो बिगिनर है या फिर जो एकदम बिगिनिंग से स्टार्ट करना चाहता है, जो एकदम बेसिक नॉलेज भी किसी को चाहिए, तो वो भी प्रोवाइड करना आप लोगों में से जितने भी लोग हैं, क्योंकि ये जो सवाल इन्होंने किया ये बहुत सारे लोगों का ऐसा सवाल होगा। तो जो लोगों का भी ऐसा क्वेश्चन है, सबका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इस वीडियो के अंदर। अब एक मैं यहाँ पे चीज़ आपको बता देता हूँ कि जैसे जो मैं वीडियोस बनाता हूँ कैलकुलेशंस करके कि हाँ इतना आप इन्वेस्ट करोगे तो इतनी वैल्यू, या फिर अगर आपका इतना बड़ा टारगेट है तो इतनी इतनी इन्वेस्टमेंट करनी होगी। अब वहाँ पे लोग नीचे जाके कमेंट में कमेंट करते रहते, पता नहीं कहाँ दिमाग रख के आते हैं लोग कमेंट करने से पहले कि 10 करोड़ रुपए अगर आज से 25 साल बाद होंगे तो उसकी वैल्यू इतनी सी हो जाएगी इन्फ्लेशन के बाद। अब मान लो कि 10 करोड़ रुपए या 5 करोड़ या 1 करोड़ रुपए आप जमा करते हो 10 साल 15 साल 20 साल बाद, उसकी वैल्यूएशन इन्फ्लेशन से मान लो खत्म होकर 50% भी कम, 10 करोड़ का घट के 5 करोड़ हो जाती है, या 10 करोड़ का 90% 1 करोड़ हो जाती है घट के वैल्यूएशन। फिर भी वो 1 करोड़ के वैल्यूएशन के जितना पैसा तो आपके पास होगा, कुछ नहीं करना, इन्वेस्टमेंट नहीं करना और बिल्कुल ऐसे ही खाली रहना बिना पैसों के, बिना बैकअप के, उससे तो अच्छा है कि आपके पास 10 करोड़ रुपए है, उसकी वैल्यूएशन चाहे 1 करोड़ के बराबर ही क्यों ना हो। अभी का 1 करोड़ के बराबर का अगर 10 करोड़ का वैल्यूएशन का होगा आपके पास पैसा, तो अभी अगर आपके पास 1 करोड़ हो जाएगा तो क्या वो 1 करोड़ रुपए कम है अभी आपके लिए? तो इसलिए कुछ न होना से इन्वेस्टमेंट करना, फाइनेंशियल प्लानिंग करना, कुछ होना ज़्यादा बेहतर है। तो आप लोग निगेटिविटी को छोड़ो, पॉजिटिविटी की तरफ देखो। जब पैसे होंगे पास में तो बहुत सारे, जब सारे रास्ते बंद रहते हैं ना, फिर भी अगर आपके पास पैसा हो, किसी काम को करने के लिए कोई भी आपको रास्ता ना मिल रहा हो, लेकिन अगर आपके पास पैसा होगा तो आप उस काम को कर लेंगे। बहुत सारे, बहुत जगह लोग कहते हैं कि पैसे से कुछ नहीं होता, लेकिन पैसे से बहुत कुछ होता है। और आपके लाइफ के हर स्टेज पे आपके पास पैसे होने चाहिए। पैसा बहुत कुछ करता है, तो इसलिए फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत जरूरी है। इन्फ्लेशन, दिस दैट के चक्कर में मत पड़ो। पैसा कमाओ, इन्वेस्ट करो, कमाओ, बचाओ, इन्वेस्ट करो और बड़ा करो, वेल्थ क्रिएट करो। ये इन्फ्लेशन के चक्कर में कि 100 रुपये 50 रुपये के बराबर हो जाएंगे, अरे 50 रुपये भी आपके पास होंगे तब तो आप कुछ कर पाओगे। तो इसलिए निगेटिविटी से दूर रहो, पॉजिटिव रहो हमेशा। अब इनका क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे देखते हैं, प्लीज सजेस्ट सर, मुझे 10 करोड़ का टारगेट 18 साल में अचीव करना है, एज 42 है मेरी, 60 में रिटायरमेंट होना है, प्लीज सजेस्ट मुझे कितने अमाउंट का SIP करना चाहिए और लार्ज कैप में, मिड कैप में, फ्लेक्सी कैप में, स्मॉल कैप में क्या अमाउंट में SIP करना चाहिए, सारी चीज़ें इनको जानकारी चाहिए। अगर मेरे पास सर प्लीज़ सर मुझे ये भी बताएं कि अगर 50 लाख रुपीज़ 5 साल में इन्वेस्ट किए SIP के थ्रू और उस अमाउंट को वैसे ही मार्केट में 13 साल रख दे तो इसका क्या अमाउंट हो सकता है। एंड सर अगर इन्वेस्टमेंट पीरियड 18 ईयर्स का 20 ईयर्स या 22 ईयर्स तक भी रुक सकता हूँ, प्लीज सजेस्ट। अब देखो, ये कुछ चीज़ें हैं जो कि इन्होंने लिखी यहाँ पे, वो बहुत बढ़िया है। जैसे इन्होंने कहा कि 10 करोड़ का इनको 18 साल में टारगेट अचीव करना है, 42 की एज है, 60 तक ये टारगेट अचीव करना चाहते हैं। दूसरा, इन्होंने बहुत बड़ी बात कही, बहुत लोग नहीं करते ऐसा, एकदम रिजिड रहते हैं अपने टारगेट के साथ। तो ये रिजिड नहीं है। अगर 18 साल से 20 साल या 22 साल भी इनको रुकना पड़ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं। मान लो जैसे ये 18 साल तक इन्वेस्टेड है, अब 18वें साल जो इनका एग्जिट का टाइम है, वहाँ पे कोई मेजर कोई ग्लोबल सर्कमस्टांसेज आ सकती है या कुछ भी ऐसा आ जाता है जिससे मार्केट गिर जाती है, तो ये 2-4 साल और रुक जाएंगे। जब मार्केट रिकवर हो जाएगी फिर ये पैसा निकाल लेंगे। तो ये सारे लोगों के साथ ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो होनी चाहिए। जो लोग भी इन्वेस्टमेंट करते हैं लॉन्ग टर्म, काफ़ी फायदा उनको मिलता है। अब अगर बात करते हैं इनकी पहले क्वेश्चन की कि कितना रुपए का SIP करना चाहिए अगर 18 साल में 10 करोड़ रुपए का टारगेट इनको अचीव करना है, तो यहाँ पे हाँ, ये चीज़ बताने से पहले ये चीज़ और बता देता हूँ कि जैसे 18 साल तक इनको इन्वेस्टेड तो मिनिमम रहना ही है, और 18 साल से ज़्यादा भी रह सकते हैं, 20 साल 22 साल भी। तो इतने लंबे टाइम पीरियड के लिए मैं लार्ज कैप, मिड कैप या फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप
नहीं सजेस्ट करूंगा। मैं सजेस्ट करूंगा कि जब इतने लंबे टाइम तक आप रहते हो तो इतने लंबे टाइम में कई सारे मार्केट साइकिल्स को आप क्रॉस कर चुके होंगे, तो इतने लंबे टाइम के बीच में जो वॉलेटिलिटी होती है इक्विटी मार्केट की, उसको बहुत बढ़िया समय है ये एब्जॉर्ब करने का। तो इसलिए आपको स्मॉल कैप पे फोकस ज़्यादा करना चाहिए। स्मॉल कैप कैटेगरी के जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं, जो कि ऊपर के 250 स्टॉक छोड़ के बाकी के सारे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके फंड मैनेजर्स चुन के, तो स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए आपको। चाहो तो थोड़ा बहुत आप कर सकते हो मल्टी कैप या फ्लेक्सी कैप में, नहीं तो मेजॉरिटी में जो पोर्टफोलियो का हिस्सा है आपको स्मॉल कैप को देना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको ग्रोथ मिल सके। क्योंकि आप डिजर्व करते हो ग्रोथ, क्योंकि आपने 20 साल के पास का टाइमिंग रखा है, तो 5 साल का भी एक साइकिल मानते हैं तो 4 मार्केट के साइकिल क्रॉस हो जाएंगे उसके बीच में, और इतना टाइम एब्जॉर्ब करने के लिए स्मॉल कैप की वॉलेटिलिटी को बहुत है, तो काफ़ी बढ़िया आपका ग्रोथ मिल सकता है। तो स्मॉल कैप की तरफ आपको फोकस करना चाहिए। आपने जो पूछा था कि मिड कैप में क्या इन्वेस्ट करें, लार्ज कैप में क्या करें, स्मॉल कैप में, आप अपना ज़्यादातर हिस्सा, मैक्सिमम हिस्सा स्मॉल कैप की तरफ फोकस करो। अगर अगले 18-20 साल तक उस पैसों को आप छुओगे नहीं, उसकी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी तो। बाकी अगर आपको बीच में भी पैसे निकालने हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप डिवाइड कर सकते हो पैसे को। अगर 5 साल के आसपास में कुछ पैसे निकालने हैं तो उसको लार्ज कैप में डाल दो इंडेक्स में। अगर 10 साल के आसपास में कुछ पैसे निकालने हैं उसको लार्ज एंड मिड कैप में डाल दो, या फ्लेक्सी कैप में डाल दो, या मल्टी कैप में डाल दो, ऐसे फंड्स में डाल दो। और जो 20 साल तक रहने वाला है उसको स्मॉल कैप में डाल दो। सिंपल है, कुछ भी ज़्यादा दिमाग नहीं लगा। अब SIP की बात कर लेते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे 20 साल का टाइम है, मैंने बोला है कि स्मॉल कैप के अंदर ही आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। स्मॉल कैप अभी के डेट में जो बढ़िया परफॉर्मिंग स्मॉल कैप फंड्स है, 25-26% का 5, 6, 7, 8 ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जो 20% से ऊपर की एनुअलाइज्ड रिटर्न दे रहे हैं। तो मान लेते हैं कि आपने 3-4 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्ट किया, जिसमें से कोई फंड है जो बहुत बढ़िया निकला, 25% का रिटर्न दिया, कोई है सो थोड़ा उससे खराब है, 20% का दे रहा है, कोई 22% का दे रहा है, कोई 2 है जो 15% का ही दे रहा है। तो एक एवरेज हम मान लेते हैं कि अगर सिर्फ स्मॉल कैप से आप पोर्टफोलियो बनाते हैं तो 18% के आसपास का आप एनुअलाइज्ड रिटर्न निकाल लेंगे। क्योंकि सिर्फ स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करते हो तो 18% डेफिनेटली आपके जो फंड मैनेजर है वो निकाल देंगे आपके लिए रिटर्न। तो 62,000 रुपीज़ का आपको करना पड़ेगा मंथली SIP। हर महीने 62,000 रुपये आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। 18% का उस पर रिटर्न आप निकाल लेंगे स्मॉल कैप में, क्योंकि इन्वेस्ट कर रहे हैं। 18 सालों तक आप इन्वेस्टेड रहेंगे, ठीक है, जो आपका टाइमिंग है। तो आपकी जो टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट होगी वो होगी 1,33,92,000 की। जो इस पे आपको एस्टिमेटेड रिटर्न्स बनेंगे वो बनेंगे 8,69,88,564 की। एंड जो टोटल वैल्यू होगी आपके पोर्टफोलियो की वो हो जाएगी 10,03,80,564 रुपीज़ की। तो अगर आप अपना मेजॉरिटी पोर्टफोलियो स्मॉल कैप से बनाते हो, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड से, और 18% का रिटर्न उस पर निकल जाता है, ज़्यादा ही निकल जाएगा लेकिन 18 तो कम से कम निकल जाएगा, तो आपको 62,000 रुपये महीने के इन्वेस्ट करने पड़ेंगे अगले 18 साल तक 10 करोड़ के कॉर्पस पूरा करने के लिए। अब यहाँ पे दूसरी बात आती है, आपने और सवाल किया है कि 50 लाख रुपए अगर है तो उसको 5 साल में डाल देते हैं। तो मैं कहूँगा कि आपके पास कितने भी पैसे हो, आप आराम से 62 से 65,000 रुपये महीने की, बस उससे ज़्यादा मत करो, 62 से 65,000 रुपये स्मॉल कैप्स 3-4 म्यूचुअल फंड ले लो स्मॉल कैप बढ़िया जो परफॉर्मिंग है, जिनकी रैंक विद इन कैटेगरी, अभी अगर आप इन्वेस्ट करने जैसे जानो तो देखो कि रैंक विद इन कैटेगरी जिनकी 1 से 5 के बीच में है, उठा लो म्यूचुअल फंड्स स्मॉल कैप कैटेगरी में, एंड उनके अंदर आप 62 से 65। अब ये नहीं कि हर म्यूचुअल फंड में 62,000, मतलब अगर आपने 4 म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप को उठाए तो चारों के अंदर में 62,000 को डिवाइड करके बाई 4 करके डिवाइड करके डाल दो, और अगले 18-20 सालों तक आराम से इन्वेस्टमेंट करते रहो। 18-20 साल के बाद जो आपका कॉर्पस 10 करोड़ का जो आप चाहते हो वो अचीव हो जाएगा यहाँ पे। तो इस तरीके से आप ऐसे कर सकते हो। जितने भी लोगों का ये टारगेट है, ऐसा टारगेट है जो अभी 40 की एज क्रॉस कर चुके हैं, 40 से 45 के बीच में है, एंड 15 से 20 साल का टाइमिंग है, वो सारे ही लोग ऐसे इन्वेस्टमेंट करके बड़ा कॉर्पस तैयार कर सकते हैं। कितने की SIP, मैंने पूरा वीडियो बनाया कि आप कैसे SIP कैलकुलेटर कोई भी उठाओ उसके अंदर कैलकुलेट कर लो। सिंपल है, कुछ नहीं खोलना, SIP कैलकुलेटर ग्रो लिख के आप गूगल पे सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। वहाँ पे अपना परसेंटेज डालो,
ईयर डालो एंड SIP का अमाउंट डालो, आपको क्या रिटर्न बन सकता है वो वहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो बहुत ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस है नहीं। तो जितने भी लोग इस एज ग्रुप में हैं वो इस तरीके से अपना टारगेट कर सकते हैं, अपने रिटायरमेंट को प्लान कर सकते हैं। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन थी। कैसी लगी वीडियो, इन्फॉर्मेशन कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अच्छी लगी वीडियो, इन्फॉर्मेटिव लगी, लाइक कर देना। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रेगुलर देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना।